खोसड़े मारांगे, दूषित का काला मुंह करके खोसड़े मारा कर लांगे। इसका बुलना कोई नहीं। अच्छा, यू बांगर है, इतने डांगर बना के लिए थे वोट, वह बांगर के डांगर लेकिन तो ये सरसे तो उठ के बागड़ी राम ने बनाया, अरे को कह रखी 10 सीट बांगर ने, राजीव ने इतना धोखा दे रहा। नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम फिलहाल बद्दूवाला टोल पर हैं, तो हमारे साथ गुरमेल सिंह एडवोकेट है, तो हम उनसे जानेंगे किसान आंदोलन के बारे में क्या आगे की रणनीति रहेगी किसानों की। तो नमस्कार सर। नमस्कार। किसान आंदोलन को 4 महीने से ऊपर का समय हो गया है और 300 से ज्यादा किसान भी शहीद हो गए हैं। क्या रहेगा आगे की रणनीति किसानों की? क्या आंदोलन को तेज किया जाएगा? देखो, आंदोलन पहले से भी तेज है, लेकिन अब सीजन का टाइम है, लोग खेतों में हैं। ये थोड़े दिन का 15 दिन की बात है, उसके बाद आंदोलन पूरे जोर शोर से और आगे बहुत तेज किया जाएगा। आंदोलन को किसान बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देगा। आंदोलन अपने बिल्कुल चरम सीमा पे जाएगा और ये जब तक ये 3 कानून है ये वापिस नहीं होंगे तो किसान वापिस नहीं आएगा, क्योंकि लगभग 300 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं इसमें। अब अगर किसान पीछे आएगा तो जो किसानों के लीडर हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा इस चीज़ का, इसलिए किसान को पीछे आने का सवाल ही नहीं उठता। किसान ये लड़ाई जीत कर ही वापिस आएगा। हम 26 जनवरी की बात करें, 26 जनवरी के बाद भारत बंद का ऐलान किया था किसानों ने। भारत बंद सफल भी रहा किसानों का। अब मई के पहले हफ्ते में संसद कूच का ऐलान किया है। क्या आपको लगता है जो 26 जनवरी को सरकार ने गुमराह किया था किसानों को, जो गलतियां हुई थी किसानों से, क्या आगे सावधानियां बरती जाएंगी? देखिए, 26 जनवरी को किसानों की कहीं भी कोई गलती नहीं थी। ये सरकार ने जानबूझ के उनके जो रास्ते थे डाइवर्ट कर दिए। जिन रास्तों पे किसान ने जाना था वो रास्ते पहले बंद कर दिए गए सुबह सुबह। तो किसान जो कभी दिल्ली गया ही नहीं था, जिसने दिल्ली देखी ही नहीं थी, वो अपने ट्रैक्टर लेके अपने रास्ते थोड़े भटक गए, तो वो लाल किले के ऊपर चले गए। उनमें कुछ जो गरम दल के साथी थे, गरम दल के जो नौजवान किसान थे, उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी में वहाँ ऐसी एक छोटी सी घटना हो गई जो जिसने मीडिया ने, जो हमारा नेशनल मीडिया है, उसने एक बहुत बड़ा, जैसे किसानों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, जबकि वहाँ तिरंगे का कोई अपमान नहीं किया गया। वहाँ खालसा पंथ का जो झंडा था, जो हमारी सेना के पास भी है, सेना भी लहराती है, जहाँ भी लड़ाई लड़ती है वो खालसा पंथ का झंडा वहाँ भी लगाया जाता है। तो निशान साहब का झंडा जो वहाँ लहराया गया, लेकिन तिरंगे का कोई अपमान वहाँ नहीं किया गया। आप लाल किले के ऊपर जब देखोगे तो ये ग्रंथ साहब का जो निशान है, निशान साहब का, वो पहले भी लगाया जाता है। लेकिन ये घटना थी जिसको नेशनल मीडिया ने दुष्प्रचार करके किसानों को एक देशद्रोही साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो चीजें सामने आ गई। वकील साहब, आप कह रहे हो कोई अपमान नहीं किया गया। जैसे सिख धर्म का वहाँ पर झंडा लहराया गया, कल को हिंदू धर्म वहाँ पे झंडा लहराएगा, कल को फिर मुस्लिम झंडा वहाँ पे लहराया जाएगा। वो गलत नहीं है कि वहाँ पे धार्मिक झंडा लहराया गया? नहीं, बिल्कुल धार्मिक झंडे धर्म की जगह पे ही अच्छे लगते हैं। हर इंसान अपने धर्म की मान्यता रखता है वो, लेकिन जो ये सिख धर्म का जो झंडा है, ये हमारे तिरंगे झंडे से पहले आया था। जब रणजीत सिंह के टाइम में निशान साहब का झंडा था। चलो, ये तिरंगा हमारा सम्मान, हमारे मान और सम्मान का प्रतीक है, हम इसको हमेशा ऊपर रखते हैं। किसान तिरंगे का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किया है तो किसान ने किया है। लेकिन वो घटना थी उस दिन, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कोई अपराध भी नहीं था जो किसानों को पुलिस ने उठा के अंदर किया है। और ये जो देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए थे उसमें कोर्ट ने ज्यादातर किसानों को जमानत दे दी, क्योंकि देशद्रोह बनता ही नहीं। अगर ऐसा अपराध होता तो कोर्ट किसानों को बाहर नहीं आने देती। आपको नहीं लगता 26 जनवरी से पहले जो आम जन की सहानुभूति थी किसानों के प्रति, 26 जनवरी के बाद कुछ असर कम हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब 26 जनवरी के दिन किसान दिल्ली में गए थे, शायद आप लोगों ने तो देखा हो, नेशनल मीडिया ने ऐसा नहीं दिखाया, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई और किसानों के सम्मान में दिल्ली के लोग बाहर आए। लेकिन उस घटना के बाद अगर ये
जो नेशनल मीडिया कहता है कि किसान की थोड़ा रिस्पेक्ट कम हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चीजें सामने आ गई, वो किन लोगों ने किया था वो भी सामने आ गया था। वकील साहब, 26 जनवरी के बाद अब संसद कूच का ऐलान है, संसद कूच पर क्या क्या सावधानियां बरतेगा किसान संगठन? किसान बिल्कुल अलर्ट रहेगा। किसान जो शरारती तत्व हैं, जो सरकार के शरारती तत्व बीच में घुस के गलत हरकतें करते हैं, किसान उनसे बिल्कुल सावधान रहेगा। ऐसी कोई घटना नहीं होगी, बड़े शांति प्रिय ढंग से कूच किया जाएगा। किसी तरह की तोड़फोड़, किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए किसान बिल्कुल अलर्ट रहेगा। वकील साहब, अभी फसल कटाई का समय है, किसान कम है धरनों पर। फसल कटाई होने के बाद क्या आपको लगता है उतने ही जोश से किसान वापस धरनों पर आएंगे? देखिए, फसल के बाद किसानों के पास पैसा भी आ जाएगा जेब में और किसान फ्री भी हो जाएगा। उसके बाद किसान बहुत बड़ी तादाद में धरनों के ऊपर आएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा किसान धरनों के ऊपर आएगा। अब कमेटियां बनानी शुरू कर दी गांव में, संगठन से जुड़ेंगे किसान और ड्यूटियां लगेंगी। तो जहां तक टोल की बात है, इस पे तो बिना बुलाए किसान आते हैं। ये इनको कोई बुला के नहीं लेके आता, ये अपनी मर्जी से आते हैं। तो किसानों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगी। इस आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा। हम फसल कटाई की बात करें, हमने मंडियों का दौरा भी किया है। मंडियों में मॉइस्चर के कारण बहुत से किसानों की फसल खरीद नहीं हो रही। अभी भी कह रहे कि अभी मॉइस्चर है, उनमें नमी है। तो आपको नहीं लगता सरकार ने उनकी फसल खरीद करनी चाहिए? 1 तारीख का ऐलान था, भाई 1 तारीख से मंडी स्टार्ट हो जाएंगी, फसल खरीद हो जाएगी। लेकिन आज 11 तारीख है। मैं आज नरवाना मंडी में गया था, आज खरीद स्टार्ट हुई है। कल जींद मंडी में गया था, जींद भी कल स्टार्ट नहीं थी, अच्छे से खरीद स्टार्ट नहीं की थी। अलेवा मंडी में स्टार्ट नहीं थी, लेकिन आज नरवाना में देखा तो नरवाना में फसल खरीद चालू कर दी है। जो सरकार 1 तारीख से कह रही थी, 10-11 दिन हो गए हैं, अब खरीद चालू किया। उससे नहीं लगता सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है? देखिए, किसान जानबूझ के ऐसे ही हरकतें कर रही है किसानों के साथ। 1 तारीख तो छोड़ो, आज 11 तारीख है, आज भी गड़ी मंडी में बोली नहीं आई मॉइस्चराइजर की। जहां तक ये बात करते हैं तो पहले ये 15 मॉइस्चराइजर था, आज 12 पे कर दिया सरकार ने। लेकिन ये सब बहाने हैं। ये वारदाना अभी तक मंडियों में नहीं पहुंचा। वारदाना की कमी या मॉइस्चराइजर का चक्कर, ये इन वजह से ये देरी करेंगे, किसान को तंग करेंगे, ताकि प्राइवेट जो खरीद है, जो प्राइवेट खरीदार है, वो अगली साल आज के अपने दफ्तर खोल। डीएपी का कट्टे की बात करें तो डीएपी का कट्टा 1200 का था, अब 1900 का मिलेगा। किसानों पर क्या असर रहेगा? देखो, किसानों के ऊपर ये एक किस्म से अत्याचार है, क्योंकि पहले जब और सरकारें थी, जो इससे पहले की सरकारें थी, अगर 5 रुपए डीएपी का कट्टा बढ़ जाता था तो उसके ऊपर शोर शराबा होता था। लेकिन अब जो 700 रुपए इन्होंने कट्टा का डीएपी के कट्टे का रेट बढ़ा दिया, वो आज इतना बड़ा एक बोझ पड़ेगा किसान के ऊपर कि उसकी जो कमाई है वो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब और कर्जाऊ होगा। धन्यवाद, थैंक यू। राम राम ताई। राम राम बेटा। जो महिलाएं टोल प्लाजा बना रही हैं, हाँ। कैसे मतलब इस आंदोलन को चला रही है? घर का काम करके आ रही है क्या? घर का करें भाई, 11 बजे लगे फिर आंदोलन में आ जाए, तो आंदोलन में आना जरूरी है। हम तो 2 टुकड़े जूसियत के बारे में कहना था वहाँ। दुष्यंत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई इसकी रैलियां में हाथ लग तुड़ा लिए बेटा, एंड एंड का भाई आवेगा सुतरे दिन आवेंगे। भाई मोदी है यो कुछ नहीं, हमने के बेरा भाई बन के इतना धोखा देगा हमने। कौन सा गांव से आप? खटवाल से। खटवाल है? हाँ। दुष्यंत तो कह रहा है कि मैं किसानों के लिए अच्छे काम करूंगा। अच्छे काम करे, छोड़ के क्यों नहीं आंदा भाई? वो तो कह रहा है किसानों का काम करने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। अच्छा, सत्ता में 4 दिन हो गया ना बैठा ना, 300 तो ऊपर मारे किसान सिद्ध हो गए। यू कहता नहीं वो सुनता मारी, वो जाके खट्टर के गोड्डे में बैठ गया। हमने खट्टर बनाया था वो। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि फसल की कटाई है ना जो होगी, और उसकी जो खरीद होगी फसल की, फिर बाद में एमएसपी पर खरीदेंगे और पैसे 2 दिन के अंदर अकाउंट में आएंगे। कई तो भाई धरने पे बैठे खरीद लेंगे, पर कहते कहते मासी जाओ जे भाई हमारे पास बेचना आइयो नहीं ना आइयो। ये प्रधान ने करनाल में भाई मामे तो 1 तारीख तक चालू करो मारी फट दे खोल दे, हम धरने पे बैठे हैं जब गल्ला पे करना है। देना चाहते हैं दुष्यंत चौटाला को सामने देखकर मैसेज क्या मैसेज देना चाहते हैं? चटाला कुछ तीनों देना चाहते भाई, सोचिए तो भाई मारे सुना हमने किसान का बेटा था, उसका दादा का नाम पे बनया था वो,
हैं और जहाँ तो हमने दिए थे वोट है और हमने नु कौन दी खट्टर की गोद में जाके बैठ जाएगा हमने धोखा दे के हैं रात दिन झंडे ठाए फिरिया कर दे भाई इसके वोट महंगा कर दे हैं मोदी तो हमने वोटिंग दे रखे यू तो बेकार आदमी था हम तो जोशियत पे भरोसा था। ताई जी आगे 4 साल बाद 2024 में चुनाव होंगे, उस समय किसान भूल जाएंगे इन बातों को। ना भाई नहीं भूल लांगे, फिर सरकार को नहीं भूल लांगे, खोसड़े मारांगे, जोशियत का काला मुंह करके खोसड़े ही मारा कर लांगे। इसके भूलना कोई नहीं। अच्छा यू बांगर है इतने डांगर बना के लिए थे वोट वह बांगर के डांगर कड़ा तो सरसे तो उठ के बागड़ी राम ने बनाया अरे को कह रखी 10 सीट बांगर ने राजीव माम ने इतना धोखा दे रहा। दुष्यंत चौटाला तो कहता मैं किसानों के लिए अच्छे काम करूंगा सरकार में रह के, मतलब फसल खरीद समय पे होगी, MSP पर खरीद नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सतीपा भाई जो तो आ जाएगी नहीं अडमानी मुकेश अंबानी फिर कोई नहीं पूछता इधर नठवान खातर कह रहे हो बदर ना ठहलेंगे वो भाई अरे कब्जा हो जाएगा उनका कुछ नहीं इसकी झूठ है सारी कुछ नहीं भाई मैं तो धोखा दे गया यू। आपको मनोहर लाल खट्टर कैसे लगते हैं, कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं? अरे करेगा वो पाकिस्तान में तो आया हो रहा वो क्या अपनी मदद करेगा वो तो पाकिस्तान में डेड था। हमने तो इस पर थी मदद इसे तो वोट दिए थे उसे क्या था जमुना पार बन गया पे उसका गल्ला है उसकी लुगाई जाए बना भाऊ उसका लत्ता उड़ लिया थी जाकर इतनी शर्म को नहीं आई डेढ़ ने किसने लत्ता उड़ लिया? इतनी जोशियत ने जोशियत ने दिया हमने तो वोट है अच्छा इतनी जाकर उसका खट्टर का लत्ता उड़ लिया। आगे क्या विचार रहेंगे, आप किसको वोट करेंगे? भाई मैं तो किसी ही नहीं करते हम तो अच्छे के लिए हमारे घर आए रखांगे वोट किसी ने नहीं देते। ताई जी आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा बस धन्यवाद ताई। धन्यवाद। तो साथियों अभी हम बद्दू वाला टोल पे थे, हमने एडवोकेट जी के विचार जाने, वकील साहब ने क्या क्या अपने विचार किसान आंदोलन में कहे। जो ताई जी है दुष्यंत के प्रति बहुत ही रोष है, रोष इसलिए है क्योंकि ताई जी ने चुनाव के टाइम दुष्यंत चौटाला का साथ दिया था और उनको भारी मतों से जिताया था और विधानसभा में जिताकर हरियाणा का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर सरकार बनाई है दुष्यंत ने। तो इनका रोष है, किसान चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देकर हमारे बीच में आए। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।